औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अमलियात घर में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारे पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर का बटन भी दबाएं ताकि दूसरे लोगों तक इसका फायदा पहुंचे। आज मैं बताने वाला हूँ असैब और जिन्नात से निजात के लिए कौन सा वजीफा बेहतर है। अगर आपको मालूम है कि किसी मकान में जिन्नात दाखिल हो गया है तो उसे इसी तरह साफ करें कि 1 कटोरा पानी या कूजा पर दरूद शरीफ पढ़ें, फिर 3 मरतबा सूरत अलहम्द पढ़ें यानी सूरत फातिहा, फिर 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें, फिर 3 मरतबा फिर 5 सूरत जिन की पहली 5 आयात को पढ़ें यानी कुल औहैया अलैहा से लेकर अल्लाह कज़ाबन तक पढ़ें और पानी उस मकान के अंदर छिड़के। इंशाअल्लाह जिन उस मकान से दूर हो जाएंगे और फिर ना आएंगे और ना ही असैब ज़दा को कुछ होगा। असैब ज़दा पर इस तरह करे कि इसको पानी को छिड़क दे और बेहोश को, अगर वो बेहोश होगा तो उसको होश आ जाएगा। फिर आयतल कुर्सी की सब लोग तिलावत करते रहे। बाद अज़ा इसमें घर में गाय बगाए आप नफल नमाजें या ऐसे वैसे कोई कुरान की आयात या नफल नमाजें या तिलावत कुरान मजीद करता रहा करें। इंशाअल्लाह ताला असैब व जिन इस घर में कभी रुख ना करेंगे और असैब को घर से भगाने के बाद हस्बे तौफीक अगर आप चाहें तो सदका खैरात कर दे तो बहुत अच्छा है। और मोहल्ले की मस्जिद की आबादकारी में अमली हिस्सा डाल दें वो भी अच्छा है। इससे इंशाल्लाह आपकी तमाम मुश्किलात परेशानियां जिनके घरों में हैं वो दूर हो जाएंगी। असैब ज़दा भी ठीक होगा और जिनके मिसाल के तौर पर अगर किसी के आप देखते हैं कि अगर किसी के मकान में साया है तो वो भी दूर हो जाएगा और इंशाल्लाह असैब ज़दा तो इंशाल्लाह बेहतर हालत में हो जाएगा। हम आपको उम्मीद दिलाते हैं कि इंशाल्लाह आप कामिल यकीन के साथ करें, इंशाल्लाह आपको जरूर फायदा होगा।